वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ बेंगलुरु में ख़वातीन के लिए इजलास 21 अगस्त को मुनक़्क़द होने जा रहा है। आईन हिंद हर शहरी को बुनियादी हुकूक़ फ़राहम करता है, मगर हालिया दिनों में मजहबी आज़ादी का हक़ ख़ास तौर पर अक़लियती बिरादरियों के लिए एक चैलेंज बन गया है। पिछले साल नाफिज किए गए वक्फ तरमीम क़ानून इस सिलसिले में ऐसा इक़दाम तस्वुर किया जा रहा है जो आइनी और मजहबी हुकूक़ की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। इसी पस मंज़र में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बड़ी तहरीक का आगाज़ किया है, जिसका नाम वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ तहरीक है। कर्नाटक में इस तहरीक को आगे बढ़ाते हुए हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद रशादी का भरपूर ताउन है और इसमें ख़वातीन की भरपूर शिरकत को एक ख़ास अहमियत दी गई है। ये तहरीक दरअसल अक़लियती मुसलमानों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम इक़दाम है और इसके तहत उन हुकूक़ की बहाली के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। इस तहरीक के तहत बेदारी पैदा करने के मकसद से 21 अगस्त को बेंगलुरु के ईदगाह क़ुद्दुस साहब में एक ख़ुसूसी इजलास मुनक़्क़द होने जा रहा है। ये प्रोग्राम सुबह 10 बजे से दोपहर तक जारी रहेगा। इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अहम रहनुमा मौजूद होंगे और मारूफ खातून मुकर्ररा मोहतरमा जलीसा यास्मीन भी इस मौके पर खिताब करेंगी। इजलास के मुंतज़मीन ने कर्नाटक की तमाम ख़वातीन से अपील की है कि वो बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में शिरकत करें ताकि अपने आइनी और मजहबी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तहरीक का हिस्सा बन सकें। इस इजलास का मकसद वाज़ेह करना है कि ख़वातीन को अपने हुकूक़ के बारे में आगाही हासिल होनी चाहिए और उनकी संजीदा शिरकत तहरीक को मज़ीद तक़वियत दे सकती है। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ बहनों से गुजारिश करती हूँ कि आप तमाम बहनें जो 21 अगस्त को जुमेरात के दिन जो वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ जो प्रोग्राम होने वाला इजलास होने वाला है, उसमें आप तमाम बहनों से गुजारिश है कि आप तमाम बहनें शिरकत फरमाएं। एक एक बहन 50-50 बहनों को साथ लेकर शिरकत फरमाएं। ये जो वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ तहरीक का इजलास है, ये वक्फ की जो इमलाक है जिस पर हुकूमत ने कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है और इस बिल को भी पास कर दिया है, हमको ये बिल मंजूर नहीं है। हम इस बिल की मुखालिफत करने के लिए यहाँ पर एकजुट होकर अपनी ताकत को दिखाना है। तो हम हुकूमत को और कोर्ट को हम अपनी ताकत दिखाकर ये बताएंगे कि हम इस बिल को नहीं मानते। ये बिल हमारे ईमान से मुतालिक है, ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, हमारे बूढ़ों के लिए, इससे हमारे मदारिस हमसे छीन जाएंगे, हमारी मस्जिदें हमसे छीन जाएंगी, हमारे ईदगाह, कब्रिस्तान, हमारी दरगाहें, हमारे बुजुर्गों के मज़ारात भी हमसे छीन जाएंगे। ये हमको ये चीज़ मंजूर नहीं है, इनको ये बिल वापस लेना होगा। इसलिए हम तमाम बहनें यहाँ पर जुड़कर इस इजलास को कामयाब बनाना है। मोहतरम बहनें, ये इजलास में जुड़ने के लिए वहाँ पर मैदान में आप तमाम बहनों की सहूलत के लिए बहुत सारी सहूलियात की गई हैं। पानी का नज़म भी किया गया है, वॉशरूम्स का भी नज़म किया गया है, टेंट्स का भी नज़म किया गया है। हो सकता है बारिश का अंदेशा हो, तमाम बहनें एक एक अपनी साथ में छतरी लेकर, एक एक छाता लेकर वहाँ पर इंशाल्लाह आ जाएं और हुकूमत को बताना है कि हम इस बिल को नहीं मानते। वाटर प्रूफ टेंट्स भी हैं इंशाल्लाह। वैसे कुछ बारिश हो गई तो भी इंशाल्लाह उसका काम भी किया गया है। और सबसे बहनों से दरख्वास्त भी है कि दुआ भी फरमाएं। 21 अगस्त के दिन प्रोग्राम 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का प्रोग्राम है। आप तमाम बहनों से गुजारिश है कि वक्त की पाबंदी कर लें और वक्त से 10 बजे से पहले कोशिश करें कि वहाँ पर हाजिर हो जाएं। इंशाल्लाह हम भी रहेंगे और आप तमाम बहनों की सहूलत के लिए वाटर प्रूफ टेंट्स भी बनाए गए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप तमाम बहनें वहाँ पर जुड़ जाएंगी इंशाल्लाह। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक तहरीक पूरे मुल्क में चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो मरकज़ी हुकूमत है उसने एक नया क़ानून पर हमारे मुल्क पर नाफिज किया है। दरअसल वो तरमीमी क़ानून है जो 1995 में वक्फ़ क़ानून बनाया गया था। उस क़ानून को मनसूख़ करते हुए उसमें तरमीमात करते हुए तकरीबन 44 ऐसी तरमीमात लाई गई हैं जो इस वक्फ़ की हकीकत और उसकी जो शरई हैसियत है और दस्तूर हिंद में जो यहाँ के शहरियों को हुकूक़ फ़राहम किए गए हैं उन हुकूक़ की पामाली करते हुए
یہ قانون بنایا گیا ہے، اس قانون کے تعلق سے چونکہ یہ ہمارے پورے دستور پر ایک طرح سے حملہ ہے، حقوق پر حملہ ہونا جو ہے پورے دستور کی بنیاد کو وہ متزلزل کرتا ہے، اس لیے اس سلسلے میں عام بیداری پیدا کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے تحریک چل رہی ہے ملک گیر سطح پر، جس میں مرد حضرات کے لیے بھی مختلف کارروائیاں ہو رہی ہیں اور خواتین کے لیے بھی مختلف کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ ہماری اس ریاست میں بھی تقریباً کئی اضلاع میں خواتین کے بڑے بڑے پروگرام اور ریلیز ہوئے ہیں۔ یہاں بنگلور شہر میں اس سلسلے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے ریاستی سطح کی وقف بچاؤ دستور بچاؤ تحریک جو ہے، جو حضرت امیر شریعت کرناٹک مولانا صغیر احمد خان صاحب رشادی دامت برکاتہم کی کنوینرشپ میں چل رہی ہے، اور اس کے لیے جو مختلف کمیٹیاں بنائی گئی، ایک کمیٹی خواتین کے سلسلے میں بھی ہے جس کے کنوینر محترم الحاج فیاض شریف صاحب کو بنایا گیا ہے، اور آپ کی اہلیہ محترمہ جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی رکن ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں۔ اس ذیلی کمیٹی کے ذریعے سے الحمدللہ پروگرام مرتب کیے گئے۔ آنے والی 21 تاریخ کو اسی مہینے کی، اب آنے والی جمعرات کو عیدگاہ قدوس صاحب میں صبح 10 بجے سے ظہر کی نماز تک ایک بہت بڑا اجلاس جو ہے ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، خواتین اسلام کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں بورڈ کے اکابر علماء اکرام تشریف لائیں گے۔ بورڈ کی جو خواتین کا شعبہ ہے اس کی کنوینر صاحبہ محترمہ جلیسہ یاسمین صاحبہ بھی آئیں گے۔ بورڈ کے سیکریٹری حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب تشریف لائیں گے۔ بورڈ کے ایک بہت ہی معزز رکن حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب بھی تشریف لائیں گے۔ ہمارے اس شہر کے اکابر علماء اکرام بھی اس میں شرکت کریں گے، اور اس قانون کے تعلق سے دستور کے تحفظ کی ضرورت پر جو ہے انشاءاللہ بہت ہی اہم خطابات ہوں گے۔ عمومی بیداری خاص طور پر خواتین کے درمیان پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہم اس پورے شہر کے تمام ہماری ماؤں بہنوں سے یہ گزارش اور اپیل کرتے ہیں کہ بڑی تعداد میں اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو، بہنوں کو اور جو ہے سہیلیوں کو لے کر اس اجلاس میں ضرور شرکت کریں گے۔